फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर लिया। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, इसने क्या बोला है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच कीजिए विभाजन क्रिया करके। ठीक है, तो यानी सिंपल क्या कहा है, इसने कहा है कि 1/7, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि 1/17 नंबर है, इसको कह रहा है कि डिवाइड करके हमें ये बताना है कि कब तक कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो यानी सिंपली हमें डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमें जब तक डिवाइड करना होता है जब तक रिमाइंडर हमारा ये न्यूमरेटर ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो आओ डिवाइड करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो 1 को अंदर रखना है और 17 को बाहर। ठीक है, तो सबसे पहले 0 लग गया ना जाने के। ठीक है, फिर हमने 0 लिया तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, फिर नहीं गया ये 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 100। अब कितना जा रहा है ये 5 से 85, तो आ गया 15 और 0। ठीक है, 8 से 17 100, तो यह आ गया 14 0, फिर 8 कितना आ गया 136 और 4, फिर 0 ले लिया 34, 6 फिर 0 ले लिया 9, फिर 0 ले लिया, तो कितना होगा 5 से 5 और 0 2 से 16 0 153 7 0 4 68 2 0 3 0 13 0 11 0 9 सॉरी 8 0 12 0 1 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद यानी 1 आ गया, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, अब 1 आ गया, जो कि हमारा क्या था न्यूमरेटर था। तो इसका मतलब कितने डिजिट बाद ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट बाद ये क्या हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 1/17 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0.058829354117647 ... ठीक है, या इसके ऊपर बार रख देंगे क्योंकि यहाँ के बाद ये रिपीट होने लगेगा। तो समझ आ रहा है, तो सिंपली हमें डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड हमें जब तक करना है, मैंने बताया है, जब तक हम डिवाइड करते हैं रिपीटिंग का, जब तक हमारा क्या आता है रिमाइंडर हमारे न्यूमरेटर के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं। तो समझ आ गया 5th क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन रीड कर लो। कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q not is equal to 0 where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what properties Q must satisfy? ये बोल रहे हैं P/Q Q not is equal to 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, देखो इसका मतलब क्वेश्चन अभी आपको समझ नहीं आया होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कुछ रैशनल नंबर लीजिए। ठीक है, कुछ रैशनल नंबर लो अपनी तरफ से जो P/Q में हो, जैसे 7/5 ले लिया, 1/2 ले लिया, 3/7 ले लिया, 4/5 ले लिया, 1/4 ले लिया। ठीक है,
तो कह रहा है कि कुछ नंबर कलेक्ट करो जो रैशनल नंबर हो, यानी P/Q में हो, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि आप क्या गैस कर सकते हो विदाउट डिवाइड करें कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहली बात तो याद रखो कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे 10th के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो 10th में भी यूज़ होगा, तो ध्यान से इसको समझना, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इनको सेटिस्फाई कर रही है क्यू के लिए, जिससे कि हमें विदाउट डिवाइड करे पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। समझ आ रहा है? तो देखो इसका रीज़न क्या है, आपके पास दो रीज़न, दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आपको लॉन्ग डिवीज़न करनी पड़े, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न करके आप पता लगा सकते हो, ठीक है, कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, यानी शांत है या नहीं। दूसरा क्या है, जो क्यू होता है ना, यानी डेनोमिनेटर होता है, यानी जो अंश हर होता है, ठीक है, जो हर होता है, इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, ठीक है। देखो अगर कोई भी डिजिट है जो उसका डेनोमिनेटर है, यानी जो उसका हर है, नीचे वाली डिजिट है, जैसे 7/5 है, ये नीचे वाली डिजिट है। अगर जो नीचे वाली डिजिट है या तो वो 5 का फैक्टर है, ठीक है, या तो वो 5 का गुणनखंड हो, या 2 का हो, 2 का फैक्टर हो, या 2 का गुणनखंड हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो 2 × 5, ठीक है, या तो 5 हो नीचे, या तो 2 हो नीचे, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो 2 और 5, तब तो इन 3 केस में क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी शांत होता है। बाकी इनके फैक्टर में और कुछ भी आ जाए, 3, 4, 7 और कुछ भी आ जाए, 11, 13, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो क्यू की जो वैल्यू है क्या सेटिस्फाई करेगी, अगर वो क्यू है यानी न्यूमरेटर है, वो या तो 2 का फैक्टर हो, या तो 5 का हो, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस केस में ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 का फैक्टर है नीचे, ये 2 का है टर्मिनेटिंग है, ये 7 का है तो टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 2 के फैक्टर बन जाएंगे, 2 × 2, ठीक है। तो समझ आ रहा है? तो क्या रीज़न लिखोगे इसका, इसने बोला है ना क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है क्यू को, ठीक है, लिखोगे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई दैट क्यू, यानी डेनोमिनेटर क्यू हैव फैक्टर ऑफ 5 and 2 और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, या तो 2 का फैक्टर हो या तो 5 हो, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हिंदी में क्या होगा कि क्यू के गुणनखंड अगर 5 है तथा 2 है, या दोनों का मिश्रित रूप है, तो शांत संख्या क्या होगी, शांत संख्या होगी, ठीक है। संख्या क्या होगी, शांत। या तो 2 के फैक्टर है तो 5 के, या तो दोनों का मिश्रित है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तब तो वो क्या होगा, शांत होगा, अदरवाइज वो अशांत होगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो। कर लिया? देखो कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, ठीक है। अब सिंपल इसमें क्या बोला है कि हमें कोई भी ऐसी 3 बोला है ना, यानी 3, कोई भी 3 हमें नंबर्स लिखने हैं जिसके क्या हो, एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी अनवसानी अनावृत्ति हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अंडर रूट में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी इरेशनल होती हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू लिख लो आप, कोई भी 3, ठीक है, √3, √5, √2, √7, कोई भी 3, और इसको क्या है, इसकी वैल्यू लिख देनी है आपको, ठीक है। वैल्यू
कैलकुलेटर से आप देख सकते हो, जैसे इसकी 1.73 फिर समथिंग कुछ करके आएगी, ठीक है, इसकी 2.2 फिर समथिंग कुछ करके आएगी, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या है, आप सिंपल अंडर रूट की वैल्यूज़ फोन में सिंपल कैलकुलेट कर लेना, अंडर रूट वाली वैल्यूज़ निकालना, उसमें 3, 4, 5 कुछ पुट करना, जो आंसर आया उसे लिख देना, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल अंडर रूट की वैल्यूज़, इसने कहा था कोई भी ऐसी 3 डिजिट लिखनी है जिसके क्या है 3 नंबर लिखने हैं, जिसके क्या है एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी अशांत और अनवसानी अनावृत्ति हो। तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 3, 5 इसकी जो भी वैल्यूज़ है आप कैलकुलेटर में देख के सिंपल लिख देना, ठीक है, तो वो आपको आराम से आ जाएंगे। अगर वैसे नहीं कर सकते, फिर आपने 8th में पढ़ा होगा, याद हो आपको, 8th में आपने पढ़ा होगा क्या, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, ठीक है, यानी भाग विधि द्वारा क्या वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। या तो आप वैसे कर सकते हो इसको, अदरवाइज कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हो। फाइंड द 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान समझना ही कैसे करेंगे। कह रहा है हमारे पास 2 डिजिट हैं, 2 नंबर हैं, कौन कौन से, 5/7 एंड 9/11, 2 डिजिट हैं। ये कह रहा है कि हमें इनके बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, यानी 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है इसके बीच की, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी अनंत रूप से बहुत सारी इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कोई एक नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने अभी 1.1 में किया था क्या कि 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो वो भी आपको पता है अनलिमिटेड होते हैं, समझ आ रहा है, लेकिन इसमें इरेशनल निकालने को कह दिया, यानी अपरिमेय संख्या निकालने को कह दिया। परिमेय निकालने को कहता है, सिंपल हम क्या करते, डिनोमिनेटर को इक्वल करते, देन उनके बीच के डिजिट लिख देते, ठीक है। अब इसने बोला क्या कि हमें इरेशनल नंबर निकालने यानी अपरिमेय संख्या निकालनी है इनके बीच की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आता है, तो डिवाइड करके देखते हैं। 5 को अंदर, 7 को बाहर, तो 0 0 लिया, 49 1 और 0, फिर लिया 1 7 3 0 28 2 और 0 14 6 और 0 4 0 5। अब वही आ गया बराबर, तो इसका मतलब यहाँ से रिपीट होने लगेंगे, तो इस आंसर क्या आ जाएगा इसका 7 1 4 2 8 5, इसके ऊपर बार आ गया क्योंकि इसके बाद ये रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। इसका देखते हैं 9/11 का, 9 अंदर 11 बाहर, 0 0 लिया तो 0.88 2 0, अब 9 दोबारा वही आ गया, मतलब इसका यही आएगा, 9/11 का हो जाएगा 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब अब हमारे पास 2 डिजिट है क्या, 0.71 और 0.81। अब इसके बीच की कोई भी 3 डिजिट आपको लिखनी है, समझ आ रहा है, इसके बीच की कोई भी 3 डिजिट आपको लिखनी है। हमने डिवाइड करके लिख लिया, ये आपका रफली वर्क होगा, ये रफ में करोगे, ठीक है, वो हमने डिवाइड करके लिख लिया। अब क्या लिखोगे, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 इज, ठीक है, 5/7 और 9/11 के मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या क्या होंगी, देखो 0.71 है और यहाँ पे 81 है, तो इसके बीच में 0.72 आएगा, 73 74 75 76, कोई भी 3 लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0.72 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0, तो यानी रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी लिख सकते हो। दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0.76 ले सकते हो, 7 3 4 5 भी ले सकते हो, 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1, तो ये इरेशनल है। तो 0.78 भी ले सकते हो, 1 0 1 1 0 1 1 0 4 टाइम्स 1 0, तो ये क्या है, कोई भी 3 हो गई, ठीक है। आप कोई भी 3 लिख सकते हो 71 से 81 के बीच में, तो मैंने ये 3 लिख दिया है। तो समझ आया, तो ये कई बार एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, तो समझ गए ये। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यानी लास्ट क्वेश्चन।
इस एक्सरसाइज का। ठीक है, रीड कर लो। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या है अपरिमेय। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है अंडर रूट 23। ठीक है, तो अंडर रूट 23 मैंने बताया था कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो वो अंडर रूट में है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर तो बन नहीं सकते, तो ये क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, समझ आया क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सेकंड अंडर रूट 225। अब ये देखते हैं, देखो इसको जब हम अंडर रूट से निकालेंगे तो ये 15 × 15 ऐसे बन जाएगा, यानी इसके जब फैक्टर करेंगे तो 2 15 के बन जाएंगे, तो यानी एक 15 बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो मतलब ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके फैक्टर पूरे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड देखो क्या बोलता है ये 0.3796, थर्ड में है 0.3796। अब हमें ये बताना है कि रैशनल है या नहीं। देखो ये पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ना ही इसके ऊपर बार है ना ही डॉट डॉट, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो इसका मतलब होता है वो टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, तो शांत संख्या क्या होती है, हमेशा रैशनल नंबर होती है। ठीक है, यानी परिमेय, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं 7.478478, 7.478478 फिर डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है 478। ठीक है, आगे डॉट डॉट का मतलब है ये रिपीट होती रहेगी, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैंने बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, यानी रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल कौन सी होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है इसलिए क्या है, रैशनल है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो क्या है 1.01 10100 1 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, यही है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट डॉट है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यानी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी ये इरेशनल है। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल है। तो समझ आ गया कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई ख़त्म। अब आपको अगर अच्छे से समझ आ गया है, आपके लिए यूज़फुल हुई है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर अभी करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू।